जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2026 के लिए नई वैकेंसी का रिक्वायरमेंट कब आएगा और रिक्वायरमेंट कब आएगा, कितने पदों में वैकेंसी का रिक्वायरमेंट आएगा, ठीक है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई करेगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, एज की करना जो काउंटिंग होगी वो कब से होगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी एसएससी सीजीएल 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी एसएससी को लेकर के कोई भी नया नोटिस जारी करती है एसएससी या फिर दोस्तों कोई भी नई वैकेंसी का रिक्वायरमेंट निकालती है तो उसकी जानकारी तुरंत आपको अपने चैनल के माध्यम से मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एसएससी सीजीएल वाली वैकेंसी में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें टीयर 1 एग्जाम होता है, फिर टीयर 2 एग्जाम होता है, फिर इसके बाद में कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग रखी जाती है और कुछ पोस्टों के लिए आपका फिजिकल भी रखा जाता है। तो ठीक है, तो वो क्लियर होने के बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट यानी कि ज्वाइनिंग आपका यानी कि उस अकॉर्डिंग आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि टीयर 1 एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा और कुछ टॉपिक ऐसे हैं यानी कि चैप्टर ऐसे हैं सब्जेक्ट वाइज जो कि हर सिलेबस में आपका आता है। जैसे कि अगर मैथ की बात करें, मैथ सब्जेक्ट में कुछ यानी कि चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके हर वैकेंसी में हर एग्जाम में आते हैं। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, रेलवे का एग्जाम दो, एसएससी सीजीएल की जो अब न्यू वैकेंसी आ रही है तो उसके सिलेबस में आप देख लेना मैथ के कुछ चैप्टर ऐसे रहेंगे हर बार दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग आते रहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका रीजनिंग का यानी कि टीयर 1 को लेकर के सिलेबस है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में ये सारे के सारे चैप्टर आपको अभी से यानी कि बढ़िया तरीके से पढ़ लेने हैं, बढ़िया तरीके से आपको इनको कंप्लीट कर लो जिससे कि आपका टीयर 1 का बढ़िया स्कोर बन सके। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट यानी कि अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज के अंदर ये सारे के सारे चैप्टर रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे आपका दोस्तों यहाँ पर मैथ के बारे में, तो मैथ का नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज रेशियो, ठीक है, पर प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और आपका दोस्तों यानी कि एनालॉजी, टाइम एंड वर्क, ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपका ग्राफ हो गया, ठीक है, मेंसुरेशन, 3D 2D और इसके बाद में आपका यानी कि ज्योमेट्री हुआ। ये सारे के सारे चैप्टर आपके इतने इंपॉर्टेंट है कि हर सिलेबस के अंदर काउंटिंग होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, ये आपका दोस्तों यानी कि इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश में ये सारे के सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, यानी कि ग्रामर आपको बढ़िया तरीके से पढ़नी है और सेंटोनोमी एंटोनोमी बढ़िया तरीके से आपको क्लियर करनी है। तो क्योंकि हर एसएससी के एग्जाम में आते हैं और हर साल वैकेंसी आती है तो हर वैकेंसियों के अंदर वो वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि टीयर 2 एग्जाम जो होता है इसमें दोस्तों आपका मैथ से ये सारे के सारे चैप्टर काउंटिंग होंगे यानी कि सारे चैप्टर आएंगे और रीजनिंग से ये सभी चैप्टर आने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा मोटे तौर पे आपको नहीं बताऊंगा, बट आप यहाँ पर अपना यानी कि सिलेबस आप देख लो टीयर 2 एग्जाम का। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि टीयर 1 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो दोस्तों क्या होती है। तो यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0.05% आपकी 0.05 मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे। ठीक है, और टीयर 2 एग्जाम की नेगेटिव मार्किंग आपको दे रखी है कि टीयर 2 एग्जाम में आपका पेपर 1 होता है और पेपर 2। तो यहाँ पर पेपर 1 की तो नेगेटिव मार्किंग क्या होगी दोस्तों, एक यानी कि 1 मार्क्स की होती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी में जो सैलरी मिलती है पोस्ट वाइज आपको सैलरी इन हैंड सैलरी का पूरा बायोडेटा है, यानी कि इन हैंड जो आपको सैलरी मिलती है वो दोस्तों कितनी मिलती है। तो यहाँ पर देखो, अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ पोस्टों के लिए 40,900, ठीक है, कुछ पोस्टों के लिए 47,600 रुपये इन हैंड सैलरी फिर धीरे धीरे इंक्रीज होती हुई 1 लाख 1.5 लाख के आसपास दोस्तों आपकी सैलरी इसमें रहती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे बाकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो पीडीएफ के अंदर आप यानी कि पोस्ट वाइज सैलरी बायोडेटा देख सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि एग्जाम टीयर 1 जो आपका होगा तो इसमें रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, जीके आएगा, इंग्लिश आएगा। तो टोटल 25-25 आपके क्वेश्चंस आएंगे और 50-50 मार्क्स के होंगे, यानी कि 200 का आपका टीयर 1 का एग्जाम होता है। जो 200 में से जितना बढ़िया स्कोर करोगे उतना फायदा आपको मिलता है
और पेपर को हल करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। इज दैट क्लियर? 60 मिनट यानी कि 1 घंटे। इसके अलावा नेक्स्ट यानी कि टीयर 2 जो आपका एग्जाम होता है, इसमें सेशन 1 के पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। यहाँ पर पेपर 2 दे रखा है। पेपर 2 पूरा का पूरा होता है दोस्तों आपका, यानी कि स्टैटिक का होता है। और स्टैटिक का जो होता है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं पूरे के पूरे, और 100 क्वेश्चन यानी कि 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए आपको कितना टाइम मिलता है? वही यानी कि 60 मिनट का टाइम मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि 2026 के लिए जो वैकेंसी आ रही है ये दोस्तों कब आ रही है और एज की गणना कब होगी। तो एज की जो काउंटिंग होगी ना मेरे दोस्त, ये एज की काउंटिंग कब से होगी? तो सबसे पहले एज लिमिट देखो, 18 से 72 साल, सॉरी 18 से 32 साल की बीच के उम्र अगर आपकी एज है तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सेप्टेड अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर अप्रैल और मई में दोस्तों आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। टीयर 2 एग्जाम डेट यानी कि आपकी जून जुलाई के आसपास दोस्तों रहेगी, जून जुलाई 2026 में टीयर 1, ठीक है, टीयर 2 नहीं, टीयर 1 आपका एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जो वैकेंसीज आ रही है वो 15,000 प्लस आपकी वैकेंसीज रहेंगी, 15,000 प्लस वैकेंसीज रहेंगी। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 20,000 तक आपकी वैकेंसीज आने की संभावना है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।